तैयारी की खबर की करते हैं। इसी साल बिहार में देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर के एनडीए के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह बताया कि मई के बाद जून में भी प्रधानमंत्री बिहार आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 और 30 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार की चिंता करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह बिहार की पावन धरती से संदेश दिया वो स्पष्ट है। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम का रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगहों पर पीएम की भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वो रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए उत्साहित है। एनडीए के 5 घटक दलों के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक सभी पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी ओर 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में होने वाली सभा की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया है, तो दोबारा पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी 29 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई को देखिए पीएम मोदी पटना आएंगे और पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो भी होने वाला है। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का जायजा लिया है। पीएम मोदी बिहटा एयरपोर्ट की नींव रखने वाले हैं और 29 मई को पटना आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी यहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री और रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। 32 जगहों पर भव्य स्वागत की तैयारी है। करीब 1 घंटे का पीएम का ये रोड शो होने वाला है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। नए बिहटा एयरपोर्ट का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी के आने से पहले एयरपोर्ट का जायजा लिया है सम्राट चौधरी ने। 29 मई को पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री बिहार और आपको बताते चलें कि 30 मई को रोहतास में भी पीएम का कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों के साथ विक्रमगंज में सभा स्थल का जायजा लिया। बीजेपी पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनके रोड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन में बदलाव किया है। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक के रूट पर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो उनकी फ्लाइट है रोहतास के लिए, रोहतास में जहाँ पे उनकी एक रैली है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जा रही है उन्हीं सभी यात्रियों के लिए जिनकी फ्लाइट 30 तारीख को सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जो फ्लाइट है उसके अंदर कम से कम 3 घंटा पहले पहुंचिए। इसमें किसी प्रकार का बड़ा डाइवर्जन हम लोगों ने नहीं किया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और इसी को लेकर के सासाराम में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। महिलाएं एक हाथ में कमल फूल तो दूसरे हाथ में ऑपरेशन सिंदूर वाली मेहंदी लगवा रही हैं। महिलाओं को पीएम मोदी का इंतजार है। चेहरे पर बुर्का और हाथों में मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर लिखवा रही इन मुस्लिम महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत में मेहंदी रचा रही है। एक हाथ में ऑपरेशन सिंदूर तो दूसरे हाथ में कमल का चिन्ह। इन महिलाओं को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई और 30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर रोहतास में बीजेपी ने जोरदार तैयारी की। मुस्लिम महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर अनूठे अंदाज में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी कर रही है। जो सिंदूर अथवा ऑपरेशन हुआ है उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत में मेहंदी रस्म कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसी कर लेकर हम लोग के देश में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग मेहंदी का रस्म हिंदू मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। उनके स्वागत में हिंदू और मुसलमान महिलाएं और हमारी बेटियां और हमारी बहनें उनके स्वागत में ये मेहंदी रचा रही। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में ये महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा मेहंदी लगाकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देना चाहती हैं। पीएम मोदी के आने को लेकर मुस्लिम महिलाओं का उत्साह चरम पर है। हाथों में मेहंदी रचाकर महिलाएं खास अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रचार के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी बिहार सभी जिलों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पार्टी से जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। अलग अलग जिलों से आए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग भी बीजेपी की पहल से उत्साहित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में काम कर रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। संगठन और गठबंधन के साथ साथ बीजेपी ने बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पार्टी से जोड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने पूरे बिहार के सभी जिलों से कम 10-10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पटना बुलाया और उनसे संवाद किया। बीजेपी का लक्ष्य है बिहार के अलग अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्र से आने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी से जोड़कर प्रचार के काम में लगाया जाए। जो मीडिया का विस्तार हो रहा है, मीडिया के भिन्न भिन्न आयामों का विस्तार हो रहा है, तो अपने विचारों को, विकास के कार्यों को सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी रूप में समाज के सभी अंचलों तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास है। निश्चित तौर पर अपनी बातों को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए इस सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका सदुपयोग किया जाएगा। निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जन जन तक अपनी बात पहुंचाना आवश्यक है। बीजेपी की इस पहल से बिहार के अलग अलग जिलों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि अभी तक किसी पार्टी ने उनके लिए नहीं सोचा है। बीजेपी पहली पार्टी है जो उनके लिए सोच रही है। वो बीजेपी से हाथ मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। नहीं, भाजपा इतनी अच्छी काम कर रही है कि हम लोग को खुद मन करता है कि हम लोग जुड़े, क्योंकि हम लोग का भी कुछ हाथ हो भाजपा में और हम लोग के देश के लिए हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया वालों को उतना तवज्जो तमाम पार्टियां नहीं देती है, लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा तवज्जो सोशल मीडिया वालों को देती है। तो सोशल मीडिया वालों का भी ये कर्तव्य है कि भाजपा के लिए थोड़ा मोटा तो काम जरूर किया जाए। क्या है, भाजपा अच्छा काम कर रही है। आज पटना से आप दिल्ली चले जाते हैं एक रात में, ये तो इसी का देन है ना। चमचमाती सड़कें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो भी काम हुआ है इनके रीजन में, चाहे अटल जी के रीजन में, वो तो जग जाहिर है। आने का मकसद यही है कि भाजपा ने जितना भी अच्छे अच्छे काम किए हैं बीते 10-15 सालों में, उन चीज़ों को अब वो प्रसारित करना और यहाँ पे जो सीखने का मौका मिलेगा वो सब भी जानना। और जो पूरे बिहार को अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू देश विदेश तक पहुँचाता है, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, यहाँ आने का मकसद ये है क्योंकि इनका पार्टी बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए हैं और इनसे कुछ सीखने को मिलेगा जो और आगे बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सके।
बीजेपी विधानसभा चुनाव का जंग जीतने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, फायदा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हवाई पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता को पता है कि भरम और धर्म की राजनीति करने वाली नौजवानों की नौकरी और रोजगार की बात नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़कर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी ने बिहार के कोने कोने में प्रचार की रणनीति अपनाई है। चुनावी लड़ाई में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने एक बार फिर डंके की चोट पर यह बोला है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश ही होंगे। और विजय चौधरी ने 25 से 30 का ही नारा नहीं दिया, बल्कि 2030 के आगे का भी दावा किया है। विजय चौधरी के इस बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। विजय चौधरी के बयान का बीजेपी ने पुरजोर समर्थन किया तो आरजेडी ने विजय चौधरी के बयान पर चुटकी ली। अभी तक के जो इम्कान है, यानी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। अब उसके बाद फिर 29 में बात करेंगे। विजय चौधरी जी का यह स्पष्ट और सशक्त बयान जनता के मन की भावना को दर्शाता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की जो मजबूत नींव रखी है, उसी का परिणाम है कि जनता आज भी उन्हें अपना नेता मानती है। 2025 क्या, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, नीतीश जी ही बिहार के बागडोर संभालते रहेंगे। जेडीयू के नेता, जेडीयू भले इस बात को कह रहा हो कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन बिहार की जनता कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए नीतीश। अब पूरा बिहार की है पुकार कि बनाएंगे तेजस्वी सरकार। देखिए, खबर मिल रही है एसीएस एस सिद्धार्थ ने गाइडलाइन जारी की है। गर्मी की छुट्टी से पहले एसीएस ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 मई को आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक संगोष्ठी होगी। पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे विषय है संगोष्ठी का थीम। गर्मी की छुट्टी को रचनात्मक बनाने की पहल हुई है। पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका से अवगत कराएंगे। डायरी, टीएलएम किट के बारे में भी शिक्षक अवगत कराएंगे। 1 अप्रैल से 31 मई तक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे और अभ्यास करेंगे। अभिभावक को गर्मी की छुट्टी में दिए होमवर्क से अवगत कराया जाएगा। छात्रों के पढ़ने के लिए अभिभावक जो हैं वो एक कोना तय करेंगे। हर घर एक पाठशाला के तहत एक कोना तय करना होगा, जहां पर गर्मी की छुट्टियों में जो होमवर्क बच्चों को दिए जाएंगे वो वहां पर कराए जाएंगे। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।